नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण का टॉपिक बहुत ही बड़ा है। दूसरी बात, हमें डीपली पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आपको इस बार यूपी टेट निकालना ही निकालना है, तो इसीलिए हम चीज़ों को बहुत बारीकी से लेके चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर लोग ऐसे जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले कंटेंट को छांटना पड़ता है, फिर उसे लिखना पड़ता है, फिर उसके लिए डिज़ाइन करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। जब तक आप वीडियो पर आते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। आपका लाइक देने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये जो वीडियो बनाने के लिए कंटेंट को सेलेक्ट करना और कंटेंट को ढूंढना, ये सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है। बावजूद उसके आप लोग सिर्फ ऐसे ही वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो थोड़ा सा कष्ट करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? तो यह आज हम पढ़ने वाले व्यक्तिगत शाब्दिक और भाषाई परीक्षण, इंडिविजुअल वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट। यानी हम ऐसे टेस्टों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे परीक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कैसा होगा, शाब्दिक होगा, जिसमें बोलने की ज़रूरत पड़ेगी या भाषा का आदान प्रदान होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण से। किससे? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण से। फ्रेंच मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने साइमन की सहायता से इस परीक्षण का निर्माण किया था। आपको ये पता चल गया होगा कि बिने और साइमन दोनों अलग अलग हैं। बिने जो है वो अल्फ्रेड बिने है, और साइमन की सहायता से इस परीक्षण का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है ना, आगे चलें। अब देखो ये कब हुआ था। ये वाला जो टेस्ट है वो गया था 1905 में। फ्रेंच सरकार ने अपने यहाँ पर मानसिक रूप से पीड़ित बच्चों की पहचान के लिए बिने से यह परीक्षण तैयार कराया गया। मतलब बिने से किस लिए तैयार किया गया कि जो फ्रेंच में यानी फ्रांस में जो लोग जो बच्चे मानसिक रूप से पीड़ित थे, उनकी पहचान की जा सके। दूसरा, 2 से 5 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह पर यह परीक्षण किया जाता था। कौन सा? बिने साइमन। बिने साइमन परीक्षण कितने वर्ष पर होता था? 2 से 5 वर्ष तक, हर 6 महीने पर। हर 6 महीने पर यह वाला परीक्षण संपन्न होता। जैसे कि 2 वर्ष पर, 1.5 वर्ष पर नहीं, ये 2 से 2.5 आ जाएगा, ये 3 वर्ष, 3.5, 4, 4.5 और 5, इस तरीके से परीक्षा जो है वो संपन्न होती थी बिने साइमन परीक्षण में। अगला देखो दूसरा क्या है। दूसरा हमारा स्टैनफोर्ड बिने स्केल। स्टैनफोर्ड बिने स्केल। बिने स्केल की कमियों को दूर करने के लिए बिने साइमन वाला जो टेस्ट था, जो परीक्षण था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए लंदन में डॉक्टर सिरिल वर्ट तथा अमेरिका के प्रोफेसर 1916 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए, जिसे स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, बिने साइमन का जो परीक्षण था उसी में संशोधन किए। किसने किए? डॉक्टर सिरिल वर्ट ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ये भी ध्यान रखना है। कब किए? 1916 में किए, ये भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूछा भी जाता है। अगला देखिए, यह स्केल 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इस प्रकार से था। किस प्रकार से था? अब देखो, पहला है यहाँ पर 3 से 10 वर्षों के लिए 6 प्रश्न थे, 12 वर्ष के बालकों के लिए 8 प्रश्न थे, श्रेष्ठ वयस्कों के लिए 6 प्रश्न, और 14 वर्ष के बालकों के लिए 6 प्रश्न थे। 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई भी प्रश्न नहीं था। सामान्य वयस्कों के लिए 6 प्रश्न रखे गए। यानी जो टेस्ट था उसमें इस तरीके से उसे वर्गीकृत किया गया 6 श्रेणियों में। ठीक है, आगे चलें। अगला है हमारा, देखो अब इसमें कौन कौन से संशोधन हुए। तो जो अल्फ्रेड बिने टेस्ट जो था, स्केल जो था, उसमें 1916, 1937, 1960, 1980 और 2003 टोटल 5 संशोधन हुए। कितने? 5। इसीलिए इसे SV50 के नाम से भी जाना जाता है। SV50 के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अगला चलें। अगला देखो, अगला है, इसमें संशोधन एकांश अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर हुए। जो बिने साइमन का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो संशोधन हुए वो एकांश अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर हुए, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब इसे 2 से 55 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों पर किया जा सकता था। 2 से लेकर 55 वर्ष तक, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा तीसरा है वेशलर वेलेव्यू बुद्धि परीक्षण। वेशलर वेलेव्यू बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट।
अब देखो इसमें ध्यान रखना, इंडिविजुअल है, वर्बल है और लैंग्वेज वाला है। कहाँ? न्यूयॉर्क के वेल्यू हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डेविड वेसलर द्वारा 1939 में इसे बनाया गया। ये आज से पहले आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटेड बता रहा हूँ। तो इसे किसके द्वारा बनाया गया? न्यूयॉर्क के वेल्यू हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डेविड वेसलर द्वारा 1939 में इसे बनाया गया, ये ध्यान रखना है। आगे चलें, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए दूसरा, वेसलर स्टैनफोर्ड विनय स्केल से संतुष्ट नहीं थे। स्टैनफोर्ड आएगा, ये फोर्ड लिखा है। स्टैनफोर्ड विनय स्केल से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस टेस्ट का निर्माण किया। आगे देखिए, इस परीक्षण में वयस्कों की बुद्धि मापने के दो भाग होते हैं, शाब्दिक मापनी और क्रियात्मक मापनी। ध्यान रखना है, दो भाग कौन कौन से होंगे? पहला होगा हमारा शाब्दिक मापनी और दूसरा होगा क्रियात्मक मापनी। ठीक, इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इस परीक्षण के कुल 14 उपभाग कुछ इस तरीके से हैं। पहला है शब्द भंडार, दूसरा है सामान्य परीक्षण, तीसरा है सूचना परीक्षण और चौथा है अंक विस्तार, अंकगणित तर्क, पत्र संख्या और अंतिम में है यहाँ पर आपका सामान्य बोध परीक्षण, अंक चिन्ह, चित्र पूर्ति परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन, चित्र व्यवस्था, मैट्रिक तर्क, वस्तु संग्रह, संकेत खोज परीक्षण। इस प्रकार इसके टोटल 14 परीक्षण हैं। ठीक, दूसरा देखो, इस तरह की परीक्षण द्वारा 16 से 74 वर्ष तक के व्यक्तियों का बुद्धि लब्धि ज्ञात की जा सकती है। कहाँ से कहाँ तक? 16 से लेकर और 74 साल तक के व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा आएगा व्यक्तिगत है लेकिन अशाब्दिक और अभाषाई या क्रियात्मक। ध्यान रखना है, जिसमें कोई शब्द नहीं बोला जाएगा, जिसमें कोई भाषा नहीं होगी, उसमें क्या होगी? क्रिया होगी संपन्न। तो व्यक्तिगत है, अशाब्दिक और अभाषाई, और कैसा है? क्रियात्मक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको समझते हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? इसमें पहला दे रखा है आपका पार्टियस भूल भुलैया टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है। पार्टियस भूल भुलैया टेस्ट 1924 में पार्टियस महोदय द्वारा बनाया गया। 3 से 4 वर्षों के लिए है, समय निश्चित होता है, पेंसिल नहीं उठानी होती और क्या ढूंढना होता है? भूल भुलैया से रास्ता ढूंढना होता है बाहर निकलने का। बच्चे को एक बार पेन रखकर इस तरीके से वो रास्ता ढूंढेगा कि उसे बाहर कैसे निकलना है। जो जितनी जल्दी निकलेगा वो विनर होगा और उसकी मानसिक स्थिति या मानसिक परीक्षण संपन्न हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, गैरेट ने लिखा है। गैरेट ने क्या लिखा है इसके बारे में? पोर्टियस के बारे में, यह परीक्षण कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ। न केवल मानसिक योग्यता का, वरना उसकी नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान प्राप्त होगा। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ये, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण, भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट। तो 1955 में भाटिया महोदय द्वारा बनाया गया परीक्षण दोनों के लिए है, शिक्षित और अशिक्षित, यानी जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी ये वाला टेस्ट जो है वो है। देखिए, अब इसमें कौन कौन से आते हैं भाटिया बैटरी में? इसके 5 सहायक परीक्षण है जो निम्नवत हैं। पहला है कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, है ना, ये 1923 में बनाया गया था। इस प्रशिक्षण में लकड़ी के एक एक वर्ग के इंच ब्लॉक होते हैं। और दूसरा है अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण, 1932 में बनाया गया। डॉक्टर भाटिया ने इसमें कुल 8 परीक्षण इस्तेमाल किए थे। और तीसरा है हमारा, तीसरा वाला जो है वो आपका पेन ड्राइंग परीक्षण। कौन सा है? पेन ड्राइंग परीक्षण है, इसे डॉक्टर भाटिया ने स्वयं बनाया, इसमें 8 कार्ड थे। चौथा है तात्कालिक स्मृति परीक्षण, इसमें कुछ अंक बोले जाते हैं या इस तरह से परीक्षार्थियों के लिए होते हैं, दोनों तरह से परीक्षार्थियों के लिए होते हैं। ठीक है, और चित्र संरचना परीक्षण, इस प्रशिक्षण में कुल 5 विषय होते हैं जो ग्रामीण जीवन से संबंधित होते हैं, टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाना आदि, इस तरह के इसके परीक्षण होते हैं। तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर भाटिया के में टोटल मिलाकर 5 परीक्षण अलग से दिए हुए हैं, यानी उसके उप परीक्षण हैं ये। आगे देखिए, आयताकार फलक परीक्षण, इस परीक्षण का आविष्कार सागुइन तथा गोडार्ड ने किया था। इस परीक्षण में एक तख्त होता है जिसमें आयताकार, चतुर्भुज, गोलाकार अनेक प्रकार के खाने बने होते हैं। उन्हें उनके आकार के अनुसार गुटके फिट करने होते हैं, तो इसीलिए इसे आयताकार फलक परीक्षण कहते हैं। मनोवैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना है, सागुइन
और गोडार्ड ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला हमारा मेरिल ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। यह परीक्षण उपरोक्त परीक्षणों का हिस्सा है जिसे अलग तरीके से संपन्न कराया जाता है। तो इस वाले में हमने कौन से पढ़े? इस वाले में हमने व्यक्तिगत परीक्षण पढ़े हैं। व्यक्तिगत में 2 पढ़े हैं आपका, एक पढ़ा है शाब्दिक, दूसरा पढ़ा है अशाब्दिक, दोनों ध्यान रखिएगा। बाकी के जो दूसरे हैं जो सामूहिक हैं वो हम दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन भी करवाने हैं, इसीलिए इसे यहीं छोड़ दिया गया। अगला वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है प्रश्न है इसके? पहला देखिए, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला कह रहा है बिनेश साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? बिनेश साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? अल्फर्ट बिने ने। यानी बी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। कौन सा वाला सही है? बी वाला उत्तर एकदम सही है। अगला चलें, बिनेश साइमन परीक्षण किसकी सहायता से बनाया गया? बिनेश साइमन परीक्षण किसकी सहायता से बनाया गया? तो इसमें जो सहायता लगी थी वो किसकी लगी थी? साइमन की। किसकी सहायता से बनाया गया? साइमन की सहायता से बनाया गया। आगे देखिए, बिनेश साइमन परीक्षण, बिनेश साइमन बुद्धि परीक्षण किस वर्ष तैयार हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी वाला, यानी 905 में। कब तैयार हुआ? 905 में ये तैयार हुआ। अगला, बिनेश साइमन परीक्षण तैयार करने का उद्देश्य क्या था? बिनेश साइमन परीक्षण तैयार करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों की पहचान करना। मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों की पहचान करना इसका मुख्य कारण था। अगला प्रश्न संख्या 5, बिनेश साइमन परीक्षण किस देश में बनाया गया? बिनेश साइमन परीक्षण किस देश में बनाया गया? तो इसका सही जो उत्तर है वो कौन सा हमारा? फ्रांस में। कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रमुख संशोधन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 में। कब हुआ? 1916 में। आगे चलें, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का संशोधन किसने किया? तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल का जो संशोधन है वो किया हमारे सिरिल वर्ट ने। किसने किया? सिरिल वर्ट ने, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला, स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस आयु के बच्चों के लिए बनाया गया? स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस आयु के बच्चों के लिए बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2 से 14 वर्ष। 2 से 14 वर्ष। अगला देखें, प्रश्न संख्या 9, 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए स्टैनफोर्ड बिने स्केल में कितने प्रश्न होते हैं? 3 से 10 वर्ष के लिए कितने प्रश्न होते हैं? तो आपने पीडीएफ में जैसा कि देखा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी वाला, यानी टोटल मिलाकर 6 प्रश्न होते हैं। अगला चलें, 12 वर्ष, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 12 वर्ष के बच्चों के लिए स्टैनफोर्ड बिने स्केल के कितने प्रश्न होंगे? 12 वर्ष के लिए कितने होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 8। 12 वर्ष के लिए कितने होते हैं? 8 प्रश्न होते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 11, स्टैनफोर्ड बिने स्केल को और किस नाम से जाना जाता है? स्टैनफोर्ड बिने स्केल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? SV50। ये हमने पीडीएफ में ऊपर पढ़ा था, SV50 के नाम से जाना जाता है। अगला, स्टैनफोर्ड बिने स्केल में कितनी बार संशोधन हुआ? स्टैनफोर्ड बिने स्केल में टोटल कितनी बार संशोधन हुआ? तो 5 बार। कितनी बार हुआ था संशोधन? 5 बार संशोधन हुआ। अगला चलते हैं, वेस्लर वैल्यूब्यू बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो इसका सही उत्तर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे डेविड वेस्लर ने। किसने किया? डेविड वेस्लर, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, वेस्लर वैल्यूब्यू परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1939 में। किस वर्ष किया गया? 1939 में, ध्यान रखना। अगला है, वेस्लर वैल्यूब्यू परीक्षण कहाँ बनाया गया? वेस्लर वैल्यूब्यू परीक्षण कहाँ बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क। कहाँ पर बनाया गया? न्यूयॉर्क के अंदर इसे डिज़ाइन किया गया। अगला, वेस्लर वैल्यू परीक्षण की बुद्धिमापन के कितने भाग होते हैं? तो इसके जो बुद्धिमापन के टोटल भाग होते हैं वो होते हैं 2। कितने होंगे भाग? 2 भाग इसके मुख्यतः होते हैं। वेस्लर परीक्षण के 2 भाग कौन कौन से हैं? जो 2 भाग थे वो कौन कौन से हैं? तो शाब्दिक और क्रियात्मक। कौन कौन से होंगे? शाब्दिक और क्रियात्मक होंगे, ध्यान रखना है। अगला देखो, वेस्लर परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? वेस्लर परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो इसका सही हो जाएगा आपका 14वां। कितने होंगे टोटल? 14 उप परीक्षण होते हैं, जो कि हमने ऊपर पीडीएफ में पढ़े थे। आगे चलें, वेस्लर परीक्षण के किस आयु वर्ग की बुद्धि मापी जाती है? तो वेस्लर परीक्षण से किस आयु वर्ग की बुद्धि मापी जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला। कौन सा? 16 से 74 वर्ष। कितनी? 16 से 74 वर्ष की बुद्धि मापी जाएगी। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 20,
पार्टियस भूल भुलैया परीक्षण का निर्माण किसने किया? पार्टियस भूल भुलैया का, तो इसका तो सही उत्तर ही हो जाएगा पार्टियस। किसने किया? पार्टियस ने किया, ध्यान रखना है। अगला चलें प्रश्न संख्या 21। पार्टियस भूल भुलैया परीक्षण किस वर्ष बनाया गया? किस वर्ष बनाया गया? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 1924 में। पार्टियस भूल भुलैया परीक्षण 1924 में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न संख्या 22। पार्टियस भूल भुलैया परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, 3 से 4 वर्ष। कितना? 3 से 4 वर्ष। अगला है भाटिया क्रियात्मक परीक्षण किस वर्ष बनाया गया? भाटिया क्रियात्मक परीक्षण किस वर्ष बनाया गया? तो 1955 में। कब बनाया गया? 1955 में, ये ध्यान रखिएगा। अगला है भाटिया क्रियात्मक परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? भाटिया क्रियात्मक परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी वाला, शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए। शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के व्यक्ति के लिए। अगला देखिए, भाटिया परीक्षण में कुल कितने सहायक परीक्षण हैं? तो अभी आपको बताया था, आंसर हो जाएगा 5। कितने सहायक परीक्षण हैं? 5 हैं, ये ध्यान रखना। अगला है कोज ब्लॉक डिजाइन किस वर्ष में बनाया गया? कोज ब्लॉक डिजाइन जो है वो भाटिया परीक्षण के अंतर्गत आता है। कब बनाया गया? तो 1923 में। कब बनाया गया? 1923 में। अगला देखिए, अगला है अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण किस वर्ष बनाया गया? अब ये भी भाटिया के अंतर्गत ही आता है, उत्तर हो जाएगा 1932 में। कब बनाया गया? 1932 में, ध्यान रखना। अगला है आकार फलक परीक्षण का आविष्कार किसने किया? आकार फलक परीक्षण का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, बिने और साइमन ने। किसने किया? बिने और साइमन ने किया, ध्यान रखना है। और 29 नंबर पर है मेरिल ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण किसका हिस्सा है? मैरिक ब्लॉक बिल्डिंग जो है वो किसका हिस्सा है? सही उत्तर होगा आपका बी वाला, आकार फलक परीक्षण का ही एक हिस्सा है। अगला चलें, अगला और अंतिम प्रश्न, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण किस वर्ष किस प्रकार का परीक्षण है? भाटिया क्रियात्मक परीक्षण जो होता है वो किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रियात्मक परीक्षण है। कैसा है? क्रियात्मक परीक्षण है। इस तरीके से हमने पूरे 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी अगली वीडियो हम इसी में से बनाएंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।